लखीमपुर खीरी पर पूरे देश की निगाहें टिकी है। यहां जीप से किसानों को रौंदने का सच क्या है, वायरल वीडियो में जो कुछ दिखा है, आखिर उसका आरोपों और इस मामले में दर्ज कराए गए केस से कितना वास्ता है, इसे खंगालने में पूरे दिन एसआईटी की टीम जुटी रही। आज से आरोपी आशीष मिश्रा की पुलिस रिमांड की शुरुआत हुई। एसआईटी की पूरी कोशिश इस बात की है कि उस हर सस्पेंस से पर्दा उठाए जिसको लेकर कई तरह की चर्चाएं गर्म हैं। पुलिस की स्पेशल टीम ने आशीष मिश्रा से कई सुलगते सवालों के जवाब हासिल करने की कोशिश की, एक एक पहलू पर पूछताछ की। अभी यह सिलसिला शुरू हुआ है। 72 घंटे के पुलिस रिमांड के दौरान आशीष से तफ्तीश में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। रिमांड पर राज उगल रहा आशीष। लखीमपुर कांड के लहू का हर सच आएगा सामने। लखीमपुर पुलिस के शिकंजे में पूरी आशीष मंडली। वही क्राइम ब्रांच का दफ्तर, वही लखीमपुर पुलिस और वही आशीष मिश्रा। फर्क इतना है कि पिछली बार 12 घंटे की पूछताछ के बाद पुलिस ने आशीष मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन इस बार पुलिस को पूरे 72 घंटे मिले हैं। लखीमपुर पुलिस आशीष मिश्रा को लेकर जिला जेल से निकली तो बाहर हलचल तेज हो गई। यहां से पुलिस आशीष को लेकर सीधे क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंच गई। और ठीक ये सामने पुलिस लाइन का जो ब्रांच क्राइम ब्रांच ऑफिस में जाएंगे और वहां से उनसे फिर से 3 दिन तक लगातार पूछताछ की जाएगी। इस तरीके से क्या हुआ था, कुछ क्वेश्चंस उनके छूट गए थे, वो क्वेश्चंस भी पूरे किए जाएंगे किस तरीके से। और जो राइफल पिस्टल वगैरह भी उनके जमा कर ली गई थी एसआईटी की टीम ने, और उसके बारे में भी पूछताछ की जाएगी कि आपने जो फायर किए हैं, जो आरोप लग रहे हैं, इस तरीके से एक नहीं दर्जनों क्वेश्चन और हैं। रिमांड के पहले दिन आशीष से एक बार फिर एसआईटी ने लंबी पूछताछ की। आशीष को घटना स्थल पर फिलहाल इस वजह से नहीं ले जाया गया क्योंकि तिनसुकिया में घटना स्थल से कुछ ही दूरी पर मारे गए किसानों के लिए अंतिम अरदास का कार्यक्रम चल रहा था। लखीमपुर पुलिस 3 अक्टूबर को हुए कांड का पूरा सच जानने की कोशिश कर रही है। पुलिस के पास इस घटना से जुड़े कई सवाल हैं जिनका जवाब आशीष मिश्रा के पास ही हो सकता है। आशीष मिश्रा के वकील ने कहा कि जांच में पूरी तरह से सहयोग किया जा रहा है। 5 लोगों के लिए कोर्ट में दिया था मैंने लिख के, कोर्ट ने आदेश कर दिया है वो 5 लोगों की टीम रहेगी, उचित दूरी बना के रहेगी। ठीक है, विवेचना में, जांच में, पूछताछ में किसी प्रकार का व्यवधान अधिवक्ताओं द्वारा नहीं किया जाएगा। क्या यहाँ से पुलिस लाइन से कहीं और ले जाएंगे घटना? ये इनका विवेक रहेगा, वो कहाँ पूछताछ करेंगे, कहाँ रखेंगे, कहाँ ले जाएंगे। 9 अक्टूबर को जब लखीमपुर पुलिस आशीष मिश्रा से क्राइम ब्रांच के इसी दफ्तर में पूछताछ कर रही थी तो आशीष से कई सवाल हुए थे जिसका उसने या तो गोलमोल जवाब दिया था या अपने ही जवाबों में फंस गया था। पुलिस एक बार फिर वैसे ही सवालों को आशीष के सामने रख रही है। आशीष से पुलिस का सवाल ये है कि थार जीप कौन चला रहा था और उसमें कौन कौन लोग बैठे हुए थे। इसके अलावा पुलिस का सवाल ये भी है कि क्या आप भी उस काफिले में थे? अगर नहीं तो आप उस वक्त कहां थे और इसके लिए आपके पास क्या साक्ष्य हैं? पुलिस को इस सवाल का जवाब भी चाहिए कि घटना स्थल पर जो गोलियां चलने की आवाजें आ रही हैं, वो किसने चलाई? इन सब के बीच एक सवाल ये भी है कि एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें पिस्टल लोड करता हुआ व्यक्ति दिखा, वो कौन है? आशीष मिश्रा तो गिरफ्त में है ही, इसके साथ साथ लखीमपुर की पुलिस धीरे धीरे पूरी आशीष मंडली पर शिकंजा कस रही है। पहले आशीष पांडे और लौ कुश नाम के 2 आरोपी गिरफ्तार हुए थे, उसके बाद आशीष मिश्रा गिरफ्तार हुए और अब अंकित दास के कर्मचारी शेखर भारती को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां 14 दिन की रिमांड की मांग की गई। हालांकि पुलिस की रिमांड अर्जी पर कल सुनवाई होनी है। शेखर भारती भले कल से पुलिस रिमांड पर जाए, लेकिन उसने पहले दिन की पूछताछ में ही बड़ा खुलासा किया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि शेखर ने पुलिस के सामने ये बात कही है कि जिस थार जीप ने किसानों को कुचला उसमें आशीष मिश्रा भी मौजूद था, जबकि अंकित दास पीछे चल रही काले रंग की फॉर्च्यूनर कार में बैठा हुआ था। फॉर्च्यूनर कार में अंकित दास के करीबी नंदन, शुभम और प्राइवेट गार्ड लतीफ भी था।
शेखर की बात पर भरोसा इस वजह से है क्योंकि वो खुद फॉर्च्यूनर कार चला रहा था। अब नंदन और शुभम की तलाश में पुलिस की टीमें लखीमपुर से लखनऊ तक छापेमारी कर रही हैं। आशीष को रिमांड पर लेने के बाद लखीमपुर पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो कब तक इस मामले का पूरा सच सामने ला पाती है। उधर सीजेएम कोर्ट में समर्पण के लिए अंकित दास और लतीफ नाम के एक शख्स ने प्रार्थना पत्र डाला है। अब कोर्ट इस मामले में तिनसुकिया थाने से रिपोर्ट मांगेगा। कुल मिलाकर पूरी आशीष मंडली मुश्किल में घिरती दिख रही है। एबीपी गंगा के लिए लखीमपुर से नवीन अवस्थी के साथ विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट। एबीपी गंगा की कोशिश है कि लखीमपुर कांड की हर बात तेजी से दर्शकों तक पहुंचे। इसके लिए हमारे संवाददाता विवेक त्रिपाठी लगातार ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं। बिना थके बिना रुके उनकी धारदार रिपोर्टिंग आप सभी लोग देख रहे होंगे। आज पूरे दिन लखीमपुर में पूछताछ को लेकर क्या क्या हुआ, क्या बातें सामने आई, पुलिस अधिकारी क्या कह रहे हैं, इन सब के बारे में बात कर रहे हैं एबीपी गंगा संवाददाता विवेक त्रिपाठी। किसानों को कुचलने वाली थार जीप में आशीष मिश्रा की मौजूदगी की जानकारी सबसे पहले एबीपी गंगा ने दी थी। दरअसल रविवार की रात जब एबीपी गंगा की टीम मौके पर पहुंची तो एक प्रत्यक्षदर्शी सिपाही ने यह खुलासा किया था। सिपाही ने बताया था कि थार जीप जब रोकी गई तब आशीष मिश्रा उसमें से निकलकर भागे हैं। अब शेखर ने भी अपनी पूछताछ में ये जानकारी देकर एबीपी गंगा की खबर पर मोहर लगा दी। अंकित दास की फॉर्च्यूनर कार चला रहे शेखर ने पूछताछ में अहम जानकारियां दी हैं। पुलिस सूत्रों ने बताया कि शेखर जिस काले रंग की फॉर्च्यूनर का ड्राइवर था वो अंकित दास की ही थी और उस कार में अंकित दास अपने करीबी नंदन, शुभम और निजी सुरक्षाकर्मी काले उर्फ लतीफ खान के साथ बैठा हुआ था। पुलिस सूत्रों ने यह भी बताया कि फॉर्च्यूनर कार के आगे चल रही थार जीप में आशीष मिश्रा खुद मौजूद था। हालांकि पुलिस के पास इस बात के कोई साक्ष्य नहीं है और ना ही कोई वीडियो फुटेज है। जो धुंधले फुटेज मौके से मिले हैं उनकी जांच के लिए फॉरेंसिक लैब की मदद ली जा रही है। कैमरा सहयोगी प्रमोद वाजपेयी के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखीमपुर।